भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन जो हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं। प्रथम वचन, कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। दूसरा वचन, आत्मा अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तीसरा वचन, सुख दुख समान है। सुख डंके समय कृत्वा लाभालाभ जयाजो। अर्थात सुख दय, लाभ हानि और जीत हार को समान समझो और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। चौथा वचन, क्रोध से विनाश होता है। क्रोधद्भवति समोहं समोहात् स्मृति विभ्रमः। अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। पांचवा वचन, भगवान पर विश्वास रखो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। श्री कृष्ण के उपदेश संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाले हैं। आइए उनके कुछ और महत्वपूर्ण वचन जानते हैं। छठा वचन, मन को नियंत्रित करना जरूरी है। उद्धरेदात्मनात्मानं साधयेत्। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु भी बन सकता है। सातवां वचन, समता का भाव रखो। विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनि, तुमि चैव श्वपाके च पंडिताः संदर्शिनः। अर्थात जो ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल नीच तुल्य जन्मे व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं। आठवां वचन, श्रद्धा और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। श्रद्धावान रखते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नौवां वचन, सच्चा भक्त कौन है? यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखता है, अहंकार से मुक्त होता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। 10वां वचन, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात जो कुछ तुम करते हो, खाते हो, यज्ञ में अर्पण करते हो, दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। 11वां वचन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। न त्वशोचितुम् अर्हसि। अर्थात किसी भी चीज के लिए शोक मत करो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। 12वां वचन, अहंकार छोड़ो और विनम्र बनो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अर्थात हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। यह सारा कार्य मैं पहले ही कर चुका हूँ, तुम बस मेरे आदेश का पालन करो। 13वां वचन, मोह और माया से बचो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्थात मेरी दिव्य माया को पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो केवल मेरी शरण में आता है वही इसे पार कर सकता है। 14वां वचन, ध्यान और योग का महत्व। योगस्थः कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। 15वां वचन, भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम निडर होकर मेरा आश्रय लो।